बिल्कुल सर, मेरा आपसे एक ये सवाल यहाँ पर ये रहेगा, अगर शाह मोहम्मद कुरैशी की बात करें जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो 370 आर्टिकल 370 है इसका ये इनका अपना अंदरूनी जो है वो मामला था, लेकिन उसके बाद की अगर बात करते हैं तो क्या इनके इस तरह के बदलते जो रूप सामने आ रहे हैं इसके ऊपर आप क्या कुछ कहेंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सवाल मुझसे है? जी जी सर। देखिए आशा जी, ऐसा है कि आप पाकिस्तान की मजबूरी को समझ सकते हैं। जी राकेश जी, ये सवाल मेरा आपसे है, राकेश शर्मा जी, ये सवाल मेरा आपसे है जी। ओके राकेश जी है। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो दोगला है, वो कभी क्या करता है, कभी अपनी स्टेटमेंट को बदल कर लेता है। तो पहले उसने ये इनका अंदरूनी, लेकिन जब हमने आर्टिकल 370 को खारिज किया तो उसके बाद में पाकिस्तान को ये लगा कि उसकी तो मिट्टी खिसक गई। उसका एक जो कॉज था जिसके कारण वो अपने देश को इकट्ठा करके रख रहा था, अपनी आर्मी को रख रहा था, मिलिटेंट्स को वो कर रहा था जी। तो वो सब खत्म हो गया, क्योंकि 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर अभिन्न भारत का पार्ट बन गया। तो उसके ऊपर में लोकल स्टैंडर्ड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में रहा ही नहीं और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी नहीं रहा। तो इस कारण से पाकिस्तान को उसकी बहुत दर्द हुई कि ये तो जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। इस कारण से उसने अपनी स्टेटमेंट्स बदली की हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट्स ये पहली बार नहीं बदली की हैं। आप इतिहास में चले जाइए, पहले भी बहुत बार जो पाकिस्तान ने बोला है वो हमेशा उसने उसका उल्लंघन किया है, चाहे वो बस डिप्लोमेसी थी, चाहे वो कुछ भी था। हम हाथ बढ़ा रहे थे, वो पीछे से घूम रहे थे, चाहे कारगिल है, चाहे लाहौर बस सर्विस है, जो भी है, आप इसको जानते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह से अब मेरा अगला सवाल जो है वो अनिल गुप्ता से साथ रहेगा। वहीं पर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी सर, जिस तरह से अगर देखा जाए युवाओं की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, इस बात पे कोई दुराय नहीं, और बहुत इस तरह की बातें सामने आती हैं जहां पर जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो लगातार इस मिलिटेंसी में ढलता हुआ नजर आ रहा है। तो इनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि वो युवा की अगर बात करते हैं तो अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर इनका माइंड जो है इस तरह से वॉश कर दिया जाता है कि आखिरकार इसी में ढलते जा रहे हैं। तो इनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ जो है वो किया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि युवा का जो दिमाग जी उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। ये सवाल मेरा अनिल गुप्ता जी से है सर। युवकों के दिमाग को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब बंद था, जब हड़ताल की हड़ताल थी, नौजवानों के पास कुछ नहीं था सिवाय इंटरनेट के, तो इंटरनेट को ही वो खोलते रहते थे और उसके जरिए उनके और वो ऐसी लिटरेचर उनके हाथ में आती थी जिससे कि उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता था, रेडिकलाइज किया जाता था और उनके पास कुछ मटेरियल ही नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नौजवानों के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। सरकार ने मिशन यूथ शुरू किया है। मिशन यूथ के तहत अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जी। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कि उनको गाड़ी खरीदने का पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपनी गाड़ी खरीद सकें, लाइट कैरियर व्हीकल्स खरीद सकें और अपनी ज़िंदगी खुद रोजगारी जो है वो कमा सकें। तो इस प्रकार की कई स्कीमें जो है मिशन यूथ के अंदर, जो कि नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो सरकार ने चलाई हैं। उसके अलावा उनको पढ़ाई का मौका, स्किल डेवलपमेंट का मौका, हिमायत और फिर भर्ती, फौज के अंदर भर्ती, पुलिस के अंदर भर्ती, ये सारे एवेन्यूज जो हैं वो नौजवानों के सामने पेश हैं। और जब एवेन्यूज आ जाते हैं नौजवानों के पास, अब IT सिटी बन रहा है जम्मू में और श्रीनगर में, जिससे कि हमारे नौजवान जो कि पढ़े लिखे भी हैं और उनको जॉब नहीं मिलता था या दूसरे शहरों में चले गए थे, वो वापस यूनियन टेरिटरी में आ सकते हैं। बिल्कुल, वहीं पर राकेश जी आपके पास रुक करते हैं। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी। अगर 370 से पहले की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर सिर्फ जम्मू प्रोविजन की बात करते हैं तो यहाँ पर अटैक जो है बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते थे, या फिर ऐसे कहें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं होती थी, या फिर जिस तरह से ग्रेनेड्स यहाँ से बरामद हो रहे हैं। लेकिन 370 हटने के बाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या आखिरकार इसका क्या रीजन है? अगर हम मिलिटेंट्स की बात करें तो वो भी यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, अटैक्स कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ग्रेनेड जो है वो पकड़े जा रहे हैं, और आरडीएक्स की बात करें तो वो भी यहाँ से बरामद हो रही है। देखिए, जैसे ही 370 हटा था तब हमने मुंगेर वैली के अंदर इतना प्रेशर बनाया, ऑल आउट ऑपरेशन इतनी जोर से चला कि हमको
नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से तो मिलिटेंसी का सफाया कर ही दिया था और उनको खदेड़ के साउथ कश्मीर में ले आए थे। और इतना ज्यादा जब प्रेशर हो गया था वहां पर, तो वहां पर जो उनके आका है अंदर बैठे और बाहर पाकिस्तान में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर्वाइवल के लिए, क्योंकि खत्म हो रहा था, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म पे था, सर्वाइवल के लिए आर्क ऑफ इंसर्जेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, उन इलाकों में जाना पड़ेगा जो कि सॉफ्ट इलाके हैं, जहाँ पहले नहीं होती थी। तो अगर आप बढ़ाओगे तो वहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है, ध्यान बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।